मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच सदर बाजार में करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर गड़बड़झाला सामने आया है। 1980 के दो बेनामों को लेकर भटक रही बुजुर्ग महिला हरकौर की पुकार से प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट पा रही है। अवैध कब्जे से लेकर बिना अनुमति के मिट्टी खुदाई की शिकायत फाइलों में सिमट कर रह गई है। कई करोड़ की जमीन की दावेदारी को लेकर खुद की जान को खतरा बता रही बुजुर्ग महिला को कई बार आतंकित करने की कोशिश भी हो चुकी है। इन आरोपों के बीच दूसरा पक्ष जमीन पर अपनी दावेदारी जताकर धड़ल्ले से निर्माण कर रहा है। जिले में दबंगई और फर्जी दस्तावेजों से जमीन हथियाने का खेल पुराना है। कुछ मामले में तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अन्य मामले पैसे की चमक दमक के आगे फाइलों में दम तोड़ते रहते हैं। शहर के सदर बाजार में करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर ऐसा ही गड़बड़झाला सामने आया है। इस जमीन पर दो लोगों की दावेदारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर दोनों में सही कौन है, यह तो प्रशासन की जाँच में साफ हो सकता है। एक पक्ष बैनामा अपने पक्ष में बताकर वहाँ निर्माण कर रहा है, जबकि दूसरा अवैध कब्जा बताकर विरोध जता रहा है। दरअसल काकड़ा की हरकौर पत्नी लक्ष्मण सिंह सदर बाजार की एक जमीन के दो बेनामे लेकर इधर से उधर प्रशासन के चक्कर काट रही है। हरकौर का कहना है कि 1980 में उसके पति लक्ष्मण सिंह ने करीब 75 गज के करीब दो बेनामे कराए थे। पति की मौत के बाद वह पारिवारिक उलझन में फंसकर जमीन पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। यही नहीं, बिना अनुमति के ही मिट्टी की खुदाई की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त गजेंद्र सिंह को दोनों ही मामले में शिकायत की गई है। पीड़ित हरकौर का कहना है कि एडीएम ने एसडीएम सदर को इस मामले में विधिवत कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न तो निर्माण कार्य रुक पाया है, न ही दस्तावेजों की जांच हो पाई है। अवैध रूप से मिट्टी खुदाई की जांच भी ठंडे बस्ते में है। आरोप लगाया गया कि निचले स्तर के कर्मचारी उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि प्रशासन पीड़िता के आरोपों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। यदि आरोप लगे तो यह साफ होना चाहिए कि आखिर जमीन पर किसका दावा सही है। यदि पीड़िता सही है तो उसे इंसाफ मिले या फिर दूसरे की दावेदारी जायज है। यह तभी संभव है जब प्रशासन पारदर्शी तरीके से जांच की जिम्मेदारी का निर्वहन करे, नहीं तो सदर बाजार की इस बेशकीमती जमीन का मुद्दा गर्माता रहेगा। ये मामला जी मेरी जमीन घेर रही है। मेरी है जमीन और गड्ढे खोद दिए इसमें। कौन है? अनुज ने। कौन है अनुज जी? इसका है राकेश का सुनार। आपकी जमीन कहाँ पे है? यही है जी मेरी जमीन, तो जहाँ खड़ी है ना। ये कहाँ पे पड़ती है जमीन आपकी? यह जी इसमें पड़े है सदर बाजार में। सदर बाजार में। जी कब से हाँ। पड़ी आपकी जमीन? जी कब से है? या तो जी 80 के उसमें लिखे जा रहा है, इसमें ही है। मैं नाम है आपका इसका? हाँ जी। तो इन्होंने यहाँ पे चिन्ह लगा रखी है। हाँ जी, ये तो जी नु कह रहे मेरी है तो सारी जमीन बेनामा हमारा है। इसमें आपने शिकायत करी थी कहीं? ये जी 70 के 75 के लपेट में है। आपने शिकायत करी थी कहीं? हाँ जी। किसी यहाँ करी? हम तो जी वहाँ रहे हैं ये शिकायत किसके यहाँ करी आपने? है जी। शिकायत किसके यहाँ करी? शिकायत तो जी हमने डीएम का भी कर ली, सीओ का भी कर ली, थाने में जा लिए, बहुत हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। तो किस तरह का आश्वासन मिलता है? बस जी कुछ भी नहीं कहते हुए तो कह दे जाओ चले जाओ, नुको मिल जाएगी सारी जमीन अब जाओ। यहाँ पर छिनाई चल रही है, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? इसमें कार्रवाई हम नहीं चाह रहे जी, हमारे जमीन रुकनी चाहिए, बस यह चाह हम तो। भूमाफिया की जो जमीन है इसका कब्जा कर रहे हैं ये सुनार लोग। आपकी जमीन में कब्जा कर लिया? हाँ जी, कब्जा ही कर लिया इन्होंने। तो क्या चाहते हैं आप? अब जी चाह रहे हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए।